टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इजराइल का दक्षिणी लेबनान पर बड़ा हमला हुआ है। इजराइल ने ताबड़तोड़ 6 बड़े हमलों को अंजाम दिया है। आईडीएफ के हमलों में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह किया गया। ये देखिए आप, लेबनान की एक तरफ गाजा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ लेबनान की बात करें तो यहां पर हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं वहां पर भी आईडीएफ की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। और देखिए, गाजा में इजरायल की विध्वंसक बमबारी भी जारी है। आईडीएफ के हमले से दहल उठा अल करामा इलाका, धुआं धुआं हुई कई इमारतें इस हमले के बाद से, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। ये देखिए, ये तस्वीरें आईडीएफ के हमले के बाद की हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि अल करामा इलाके की ये तस्वीरें हैं जहां कई इमारतें ध्वस्त हो गई इस हमले में। और देखिए आप, एक और बड़ी खबर, इजरायली सैन्य अफसर ईरान पर हमला चाहते हैं। ईरानी परमाणु बम पर कब्जा जरूरी है, ये इजरायली सैन्य अफसर खुद बोल रहे हैं। इजरायली वेबसाइट वाईनेट के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर है। यानी कि हर हाल में जो ईरान का परमाणु कार्यक्रम है इससे नेस्तनाबूद कर देना चाहता है इजरायल, और वहां के सैन्य अधिकारी भी यही चाहते हैं। तो देखिए, एक तरफ हमने देखा कि किस तरह से जो कोशिश है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई, ताकि जो संभावना जताई जा रही थी कि मिडिल ईस्ट में कभी भी जो युद्ध है वो बहुत ज्यादा भड़क सकता है, मिडिल ईस्ट पूरा सुलग सकता है, तो एक कोशिश की गई है कि ईरान के साथ बातचीत की जाए। लेकिन नेतन्याहू का जो प्रण है, नेतन्याहू ने जो तय कर लिया है वो ऐसा लग रहा है कि होकर रहेगा। दरअसल ईरान क्या नेस्तनाबूद होगा, यह बड़ा सवाल है। यह क्यों कहा जा रहा है ईरान अमेरिका की मदद के बिना ही अब ईरान पर हमला करेगा, ऐसी खबर आ रही है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायली स्ट्राइक होकर रहेगी। कल शावोत त्योहार है, यह देखिए बहुत अहम है। कल शावोत त्योहार, नेतन्याहू इसे यादगार बनाना चाहते हैं। ईरान के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच मतभेद है। ट्रंप ईरान से समझौता चाहते हैं, नेतन्याहू कार्रवाई चाहते हैं। ईरान पर इजरायली हमला पहले से ज्यादा चौंकाने वाला होगा। डीके पांडे सर, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो सभी जानते हैं कि उनकी जो पॉलिसी है वो कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ, यानी फ्लिप फ्लॉप चलता रहता है। लेकिन नेतन्याहू के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है कि वो जो तय कर लेते हैं वो तो होकर रहेगा। तो क्या ये जो शावोत त्योहार पर हमले की बात है, इसकी संभावना आपको कितनी नजर आ रही है? देखिए, 3 बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अपडेट हैं इस एरिया के, जिसकी वजह से संभावनाएं जो है काफ़ी बढ़ी हुई लग रही हैं। पहली बात कि ये त्यौहार है, निश्चित रूप से एक सेंटिमेंटल एस्पेक्ट भी है अपने लोगों को संदेश देने का, क्योंकि 603 दिन हो गए हैं इस लड़ाई को और अभी कहीं भी इसको समाप्त होने का जो टेंशन है वो उसका कहीं ओ छोड़ नज़र नहीं आ रहा है। तो वो जबकि वो चाहते हैं लोगों को बताना कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी निर्णायक स्थिति में पहुँचें। दूसरी बात कि पिछले 1 हफ्ते में हमास में 800 से अधिक हथियार जो है ऑपरेशंस में पकड़े गए। ये हथियार कहां से आए? अगर गाजा में जो चीज़ें इतना अटैक कर दिया गया था, उनके टनल्स को डिस्ट्रॉय किया गया था, तो ये हथियार कहां से आ रहे हैं? इसका मतलब जो हथियारों की सप्लाई है वो अभी बंद नहीं हुई है। ईरान भले ही वो वार्ता कर रहा है अमेरिका के साथ, लेकिन उसकी जो सप्लाई है, जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, उनको वो स्ट्रांग बनाया जा रहा है। हमास, हिजबुल्लाह और हुती किस प्रकार से बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं और किस प्रकार से अपने पूरे ऑपरेशन को जारी रखे हुए हैं, ये बताता है कि चीज़ें जो है गड़बड़ है। साथ में तीसरी बात जो है, 58 जो हैं इजरायली हॉस्टेजेस अभी भी जो है गाजा के पास, गाजा में है, हमास के कब्जे में है, और ये कहा जा रहा है शायद उनमें से 35 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो निश्चित रूप से इजरायली और नेतन्याहू और वहाँ के जो लोग हैं ये परेशान हैं कि आखिर वहाँ जो लोग हैं उनको आप रखिए संभाल के, आपने हॉस्टल बनाकर रखा है, उनको जल्दी से जल्दी छुड़वाया जाए क्योंकि हो सकता है कि मरने वालों की संख्या बढ़ जाए। तो ऐसे हालात में तनाव का बढ़ना जारी रहे। अगर इस पूरे टेंशन की बात करें जिसका एक्सटेंशन आज ईरान तक पहुंचा है, वो दरअसल शुरू ही तभी हुआ था जब हमास ने एक हमला किया था। तो सवाल यही है कि हमास के एग्जिस्टेंस को क्या खत्म करके ये युद्ध खत्म होगा या फिर ये जंग ईरान तक जाने वाली है।